कि ये सोचना कि आपकी पत्नी केसेस की भरमार कर देगी इसीलिए आप सेक्शन 9 का केस फाइल नहीं करेंगे, तो ये आपकी बेवकूफी होगी। क्योंकि मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि अगर पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है तो सेक्शन 9 का केस अगर वो करेंगे तो पत्नी बदले में उनके ऊपर कर देगी केसों की बौछार। क्या ऐसा सोचना सही है? आइए आज की वीडियो में आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आप सेक्शन 9 का केस करते हैं अपनी पत्नी के ऊपर तो आपकी पत्नी बदले में केसों की बौछार कर देगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जब अनबन चल रही है आप दोनों के बीच में और कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है आप पति को, आपने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर लिए हैं लेकिन आपकी पत्नी की तरफ से आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं आ रहा है। आपने बहुत कोशिशें कर ली अपनी पत्नी को बुलाने की, आपने बहुत कोशिशें कर ली अपनी पत्नी को बुला करके दाम्पत्य जीवन को पुनः स्थापित करने की, लेकिन आपकी वो सारी कोशिशें बेकार जा चुकी हैं। अब आप हो चुके हैं परेशान बहुत बुरी तरह से और आसपास जब आप बात कर रहे हैं तो आप क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं यहाँ पर बिना किसी पैसे के यानी कि मुफ्त में आपको सलाह मिला करती है, जबकि आपने वो सलाह मांगी भी नहीं हुआ करती और यही मुफ्त की जो सलाह हुआ करती है वही आपके लिए परेशानी का सबब बना करती है, आपकी दिन की चैन और रात की नींद को हराम किया करती है। अब इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले एक सवाल मैं आपसे करती हूं, आप अपनी समझ से जवाब लिखिएगा कमेंट्स के जरिए। आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर के मायके में जाकर के बैठ चुकी हैं, आपने प्रयास कर लिए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार आप जा चुके हैं, आपके माताजी पिताजी बात कर चुके हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी टस से मस नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया है यानी कि लिटिगेशन में आप नहीं आए हैं, आपकी पत्नी ने भी अभी तक कोई केस नहीं फाइल किया है और आप यहां निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं कि बस अब मैं कुछ नहीं करूंगा। और आपको अगर कोई वकील साहब सलाह देते हैं कि आप एमिकेबल सेटलमेंट के लिए कोई नोटिस दे दें तो आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है बातें कि आपने एमिकेबल सेटलमेंट के लिए नोटिस दिया नहीं कि उधर से केसेस आ जाएंगे। फिर आपको एक वकील साहब आपकी बातों को सुनकर के समझ के कहा करते हैं कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर दीजिए। आप फिर और परेशान हो उठते हैं और आप ये सोचते हैं कि सेक्शन 9 का मुकदमा आपकी पत्नी के पास पहुंचा नहीं कि आपकी पत्नी आपके ऊपर बहुत सारे केसों की बौछार कर देगी। फिर आप किसी अन्य वकील साहब के पास जाया करते हैं और उनको उन सभी क्रुएलिटीज के बारे में बताया करते हैं कि कैसे 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 आपकी पत्नी ने और आपकी पत्नी के परिवार के अन्य सदस्यों ने आपके ऊपर अत्याचार किए हैं, आपको कैसे कैसे परेशान किया है। तो आपके वकील साहब आपको सलाह दिया करते हैं कि इन परिस्थितियों में तो अब साथ रहना तो संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि आप साथ नहीं रहना चाहते। तो आपके वकील साहब आपको सलाह दिया करते हैं कि आप तलाक का केस कीजिए, और वहीं पर आपके दिमाग में घूम रहा होता है कि आपने तलाक का केस किया नहीं, कि आपकी पत्नी जो अभी तक शांत बैठी थी वो फटाफट से केसों की बौछार आप पर कर देगी।
तो यहां पर मेरा सवाल है कि क्या आपकी पत्नी पर किसी तरह की रोक लगी हुई है? क्या वो अब केस नहीं फाइल कर सकती? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न मेरा, क्या आप इंतजार कर रहे हैं अपनी पत्नी के द्वारा किए गए सवालों की बौछार यानी कि केसेस की बौछार का, और उसके बाद अब आप कोर्ट में जाकर के जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस चीज का केस फाइल कीजिएगा। अब आप ये देखिए कि आप डिफेंसिव खेलेंगे अगर आपकी पत्नी पहले केसेस कर देती है। और मैंने हर एक वीडियो में आपको ये बताया है कि डिफेंसिव स्टेप्स आपको नहीं लेने, यानी कि बचाव के साधन नहीं अपनाने हैं, बल्कि उनके ऊपर आपने अटैक करना है। अटैकिंग मोड आपका होगा तभी जाकर के बात बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जज साहब का भी सोचना यही होता है कि जिसको जो परेशानी होती है वही पहले आया करता है। हालांकि मैं हर एक केस में इसको सही नहीं कह रही और मैं ये भी नहीं कह रही कि हर एक जज ये सोचा करता है, लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है जो कि सबके दिमाग में एकदम से आती है कि अगर आपको वाकई में परेशानी थी, यानी आप पति को वाकई में किसी चीज की परेशानी थी, तो आप अभी तक क्यों बैठे हुए थे? किस चीज का आप इंतजार कर रहे थे? आपकी पत्नी के जो केसेस फाइल किए गए हैं, उन केसेस के जवाब में जब आप कोई भी केस फाइल किया करते हैं, उस पर अब अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल सबके दिमाग में आता है, कोर्ट्स के दिमाग में भी, कि अब ये जो केस फाइल किया गया है पति की तरफ से, ये अब सोची समझी साजिश के तहत अपने आप को बचाने के लिए बदले की भावना से पत्नी पर केस फाइल किया गया है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि आपको इंतजार नहीं करना है अपनी पत्नी का कि कब वो आपके ऊपर केसेस के बौछार कर दे और उसके बाद आप केस फाइल कीजिएगा, बल्कि आपकी पत्नी पर कोई भी रोक नहीं है। आपकी तरफ से जब कोई केसेस फाइल नहीं हुए हैं तो वो तब भी केसेस फाइल कर सकती हैं। आपने एमिकेबल सेटलमेंट का नोटिस भेजा है, वो तब भी केसेस फाइल कर सकती हैं। आपने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, वो तब भी केस फाइल कर सकती हैं। आपने तलाक का केस फाइल किया है, वो तब भी अपना जो उनको राइट मिला हुआ है उसका प्रयोग कर सकती हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपकी पत्नी पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, लेकिन आप इस अफवाह के चलते हुए अपने आप को परेशानी में मत धकेलिए, वरना हो सकता है कि कल को जब आप जवाब में कोई केस फाइल करें तो आपकी किसी भी बात पर किसी भी जज के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा यकीन किसी भी तरह का ना किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि ये सोचना कि आपकी पत्नी केसेस की भरमार कर देगी इसीलिए आप सेक्शन 9 का केस फाइल नहीं करेंगे, तो ये आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि आपकी पत्नी पर किसी भी तरह की रोक नहीं है, वो कभी भी केसेस फाइल कर सकती है। तो आपको जो परेशानी हो रही है, आप उस परेशानी के लिए रिलीफ लेने के लिए फटाफट कोर्ट में पहुंचिए और मन माफिक रिलीफ पाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।